बच्चों, आज की वीडियो है उन प्यारे बच्चों के लिए जिन्हें लगता है कि डेरिवेशन करके हमारा बोर्ड का पेपर सेट हो जाएगा और अपन पास तो हो ही जाएंगे। ये एक आई ओपनर वीडियो भी है उन सारे बच्चों के लिए जो ये गलती से सोच के बैठे हैं कि डेरिवेशन कर डाला तो बोर्ड में पक्का पासिंग मार्क्स तो कहीं नहीं गए। मेरे बच्चों, सीबीएसई का फिजिक्स का पेपर कोई हलवा पेपर नहीं होता। कई बार उस पेपर को जेई मेंस के पेपर से भी ज्यादा डिफिकल्ट देखा जाता है। रियलिटी यही है, इसलिए तैयारी आप जोरदार कीजिए। और अगर डेरिवेशन करने की बात भी कर रहे हो तो डेरिवेशन आने वाले हैं केवल और केवल 16 मार्क्स के। आपकी थ्योरी आती है 22 मार्क्स की और बाकी बचा सब कुछ है न्यूमेरिकल। किस्मत अगर अच्छी हुई तो न्यूमेरिकल वुड बी अ डायरेक्ट न्यूमेरिकल। होगा वो आपके एनसीईआरटी की किताब से ही, बट क्या डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलते हैं? मेरा एक लौता स्टेक ये है कि मेरे बच्चों, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी इसके केवल 50% मिलेंगे, यानी बाकी 50% के लिए आपको करनी होगी मेहनत। तो आज का वीडियो इस न्यूमेरिकल के लिए नहीं है, आज का वीडियो है इन 16 मार्क्स के लिए। तो अगर मेरे बच्चों तुम्हें चाहिए वो 16 के 16 पूरे मार्क्स, तो अगले 10 मिनटों के लिए ध्यान से पेपर और पेन लेकर बैठो। और अगर पेपर पेन लेके नहीं भी बैठ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन का कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कम से कम ध्यान से बैठो और आज देखते हैं कि पहली बार कितने डेरिवेशन करने चाहिए इन 16 मार्क्स को पाने के लिए। तो बार बार कह रहा हूं, अगर आप एक लिस्ट बनाने जाओगे कि कितने डेरिवेशन आखिर हैं आपके पूरे के पूरे कोर्स में, तो दे आर मोर देन 100। बट वो सारे के सारे डेरिवेशन बोर्ड वाले कभी पूछते नहीं। तो जो पूछते हैं उनकी तैयारी कीजिए और डिटेल में कीजिए। और आइए सीखते हैं इन 16 मार्क्स को क्रॉस करने के लिए वो कौन से सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 20 डेरिवेशन हैं जो आपको आने चाहिए, करे होने चाहिए, बार बार करे होने चाहिए। और मैं बात कर रहा हूं अपने टॉप 5 पे जब पहुंचेंगे तो उनको तो कम से कम 10 बार कर डालो। दे आर मोस्ट रिपीटेड डेरिवेशंस, दे आर डायरेक्ट डेरिवेशंस, और उन्हें आपको डिटेल में कर लेना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दी टॉप 20 डेरिवेशंस। तो आइए टॉप 20 डेरिवेशन को देखते हैं। हमारे पास जब बात हुई टॉप 20 डेरिवेशंस की, तो शुरुआत करते हैं 20वें पायदान से। अपने 20वें पायदान पर है चैप्टर नंबर 1 का एक जोरदार डेरिवेशन, विच इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट। याद रखिए, गॉस लॉ का एप्लीकेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। देन द 19th डेरिवेशन पे हमारे आता है, 19th पॉइंट पर आता है चैप्टर नंबर 2 का एक जोरदार एक्सट्रीम, कहते हैं ना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये 19वें नंबर पर जरूर रखा गया है, लेकिन इसकी औकात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ऊपर बहुत सारे लोग थे, इसलिए 19वें पे आया है। और डेरिवेशन है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। यहां पर जो मैंने ये 19वां 18वां रखा है, उसका कारण कहीं ना कहीं आपके 2023, 24, 22 के एग्जाम्स में इनकी अवेलेबिलिटी, इनका आना भी है। तो अगर कोई लास्ट ईयर आया हुआ है तो उसको मैंने जानबूझकर नीचे रखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो हमारे टॉप 20 में जगह बनाता है। इट इज इंपॉर्टेंट। देन इफ आई से आपका 18वें पायदान पर आने वाला डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। किस पर? चैप्टर नंबर 1 है, लेकिन टॉर्क ऑन डाइपोल। टॉर्क ऑन डाइपोल का डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई आपको एकदम डिटेल में आना चाहिए और इसे आपको करके रखना है। देन हमारे 17 नंबर का डेरिवेशन है एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर ये चैप्टर नंबर 2 से है। तो आप देखिए चैप्टर नंबर 1, 2, 3 बहुत क्लासिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनसे डेरिवेशन बार बार आते हैं। फिर आइए हम अपने जाते हैं अगले डेरिवेशन पर, दैट इज द डेरिवेशन नंबर 16। डेरिवेशन नंबर 16 इज रिगार्डिंग फोर्स ऑन करंट कैरिंग पैरेलल वायर। और इसमें याद रखना वो 1 एम्पियर की डेरिवेशन, जो इस 1 एम्पियर की डेफिनेशन जो इस डेरिवेशन से आती है, वो भी आपको याद रखनी। इट इज इंपॉर्टेंट। देन हमारे 15वें नंबर का बंदा है चैप्टर नंबर 6 से ईएमआई से म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड। एकदम जोरदार तरीके से अगर आप पेन पेपर लेके बैठे हैं तो इन्हें मार्क कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमारे 15 नंबर का डेरिवेशन है। देन नंबर 14 पर है हमारा अगेन मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ
यूनिफॉर्म करंट कैरिंग कॉइल सेंटर पर भी आनी चाहिए और आगे आने वाले समय में एक्सेस वाला भी नंबर आएगा जरूर। देन आता है आपका 13th नंबर का डेरिवेशन, 13th टॉप 13 वाला डेरिवेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, इसे कई बार कीजिएगा। इट इज रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by r। इसको डिटेल में करो, इस पर न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस अच्छे से करो। देन आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल की चर्चा हम यहां नहीं करेंगे बिकॉज डेरिवेशन खेल रहे हैं। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए वेव ऑप्टिक्स का एक डेरिवेशन ऐसा भी है भाई साहब जो पहले टॉप 3 में आता है, लेकिन ऑब्वियसली 12वें नंबर पे है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और हमारा प्यारा टेलीस्कोप दोनों अगल बगल में ही हैं, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे जब क्वेश्चन आता है तो फाइनल इमेज एट LDDV, क्या कमेंट करके बताओगे कि फाइनल इमेज एट LDDV पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन मैक्सिमम होता है या मिनिमम? सिमिलरली जब हम बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप में और फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी का डेरिवेशन विद प्रॉपर रे डायग्राम, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप उसे बोर्ड में कर पाएंगे। देन आपका 10वां, दैट इज द टॉप 10 फेलो आपका है, बहुत ही हलवा डेरिवेशन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, जहां पर आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर एज वेल एज साइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत हल्का सा डेरिवेशन है, मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे इसे प्रिपेयर करने में, इसे कर डालो। इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ रहा है, मैं यहां बोल दे रहा हूं, जेईई मेन से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ एवरी एलिमेंट विल रिमेन सेम, यानी किसी का भी पूछ लें रेशियो तो 1:1 ही रहता है। देन आपका 9th नंबर का डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रिगार्डिंग रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I बराबर NeAVD, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिखा नहीं है, लेकिन वो इसी से आता है, तो J बराबर सिग्मा E भी आपको याद करना है इसके साथ साथ। देन आता है, आगे बढ़ते हैं, हमारे 8वें नंबर का डेरिवेशन है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से, और वो मैंने कहा था ना, मैग्नेटिक फील्ड एट दी एक्सिस ऑफ द कॉइल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका फॉर्मूला तो घोट के पी जाओ, और जो दो एक्सिस ऐसे वैसे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, एक इस प्लेन में एक इस प्लेन में, उनके एक्सिस पर किस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो आप उसे देख डालो आराम से। देन कम्स आपका चैप्टर पॉइंट नंबर 7 या 7वें नंबर का डेरिवेशन है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक से इंपॉर्टेंट है ये वाला, लेकिन दोनों ही करके जाओ, बल्कि तीनों करके जाओ, PPC विद कंडक्टिंग प्लेट एंड विद डाइलेक्ट्रिक प्लेट, प्लीज इंपॉर्टेंट है ये, सारे नोटिस कर डालिए। देन चैप्टर नंबर 6 पर कहते हैं ना टॉप 6 का डेरिवेशन है हमारा, बहुत जोरदार डेरिवेशन है ये, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल बोला है मैंने, ध्यान दीजिएगा, चाहे शेल हो चाहे पूरा का पूरा सॉलिड कंडक्टर होगा, तो अंदर आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन डेरिवेशन आपको आना चाहिए। गॉस लॉ का एक बहुत जोरदार एप्लीकेशन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉप 5 में, और आइए 5वें नंबर से बात करके आते हैं। तो 5वां नंबर का डेरिवेशन गोला मार लो 2025 के लिए, इक्विवेलेंट EMF व्हेन दी सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एज वेल एज इन पैरेलल। यहां पे मैंने पैरेलल लिखा है, लेकिन जब करना तो सीरीज भी करके जाना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पहुंचते हैं, अपनी टॉप 4 में पहुंच चुके हैं हम, और टॉप 4 में जो हमारा 4th नंबर का डेरिवेशन है, इसको किसी का इंट्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है भाई साहब। ये इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 90+% प्रोबेबिलिटी है कि भाई साहब ये आपके बोर्ड में आपको दिखाई देगा, प्रैक्टिस कर डालो। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डेरिवेशन है और वो जो ग्राफ है, वो ग्राफ अनसिमेट्रिकल है, वो सारा खेल पता होना चाहिए। कैसे डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A होता है, कैसे A बराबर R1 प्लस R2 होता है, कैसे वो डायग्राम बनता है, वो सारा खेल दिमाग में बैठा लो। देन आगे बढ़ते हैं, हम आ चुके हैं अपने 3, 2, 1 पर। तो आइए 3रे नंबर डेरिवेशन भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको ये इस साल केस स्टडी में भी मिलेगा। और अगर आप इसकी केस स्टडी के क्वेश्चन देखना चाहते हो तो इंतजार मत करो, तुरंत जाओ हमारा ऐप डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड करने के बाद तुम जाओ फ्री सेक्शन में, वहां में क्लास 12 का बैच, एक ऐसा बैच डाल रखा है जिसमें बोर्ड्स की तैयारी का पूरा माल मसाला अवेलेबल है, इवन हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो इंतजार मत कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग थिन वायर का जो डेरिवेशन है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
फिर आइए टॉप 2 में हम बात पहुंच चुके हैं। सेकेंड नंबर का डेरिवेशन जानते हैं, ये डेरिवेशन आपने कई बार रिवाइज भी कर रखा होगा, लेंस मेकर्स फॉर्मूले का डेरिवेशन। लेकिन क्या ये घुमा के पूछा जा चुका है कई बार? यस, लेंस मेकर्स फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर थिन शेल्स, थिन लेंस। तो बताओ, जब डेरिवेशन करते हो तो किस स्टेप में, अगर मैं कहूं जस्टिफाई करने को कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो डिराइव हो रहा है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर थिन लेंसेज, वो एप्लीकेशन यूज करते समय किस पॉइंट पर, किस डेरिवेशन के पॉइंट पर, किस डब्बे, उसको डब्बा बना के इंडिकेट करो कि भाई साहब देखो ये फॉर्मूला यूज किया है। इसका मतलब है वी कैन ओनली यूज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर थिन लेंसेज। ध्यान रखिएगा, ऐसे घुमा घुमाए के सवालों के लिए, ऐसे अंग्रेजी बदल बदल के क्वेश्चनों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लगातार लगे रहना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो भाई टॉप 1 पर क्या लगता है? टॉप 1 पर हमारा जो कहते हैं ना, इस आज का शहंशाह कौन? भाई साहब सब जान लो, ये बोर्ड में ना आए ये होगा नहीं। तो ये कई बार लिखना है, बार बार लिखना है। और अगर आप सही सोच रहे हैं, अगर आपने सही गेस किया है, एटलीस्ट ये गेस कर दो कि किस चैप्टर से है। तो भाई साहब ये है हमारे प्यारे वेव ऑप्टिक्स से, जहां स्नेल्स लॉ को प्रूव करो विद हाइगन्स प्रिंसिपल। इसकी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि कोई रात को 2 बजे भी बोले उठा करके कि स्नेल्स लॉ डिराइव करा के दिखाओ भाई हाइगन्स प्रिंसिपल से, तो आपको आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये जो 20 डेरिवेशन है, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। विद माई एक्सपीरियंस यू विल नेवर हैव एनी अदर डेरिवेशन जो कि बोर्ड में आएगा। तो 20 के 20 को कम से कम 5 बार करो हर एक को। और ये मत करना प्लीज कि भैया 20वें नंबर का बंदा है तो 20वें को कम समय देंगे और पहले नंबर का बंदा है तो पहले को ज्यादा समय देंगे। ऑब्वियसली ऐसा लगता है, लेकिन मेरे बच्चे ये टॉप 20 में किसी ना किसी ऑर्डर में आए हैं, लेकिन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डेरिवेशन की कॉपी बनाओ, अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर के एंड तक अगले 5 दिनों में ये डेरिवेशन को पक्का कर लो, आपके 16 मार्क्स आपकी जेब में। बस कहानी इतनी है। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमें फॉलो करना चाहते हैं तो डिटेल्स है हमारी। अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, जो कि आपको करना चाहिए, हमारे ऐप के लिंक को आप डिस्क्रिप्शन में उठा सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो ये PDF भी अवेलेबल मिल जाएगी। प्लीज टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आई कैन ओनली से वन थिंग, मैं बार बार कहता हूं, बोर्ड्स की तैयारी करने का तरीका एक है और वो है घिसना। अब तो घिसना ही पड़ेगा भाई साहब, दिसंबर खत्म ही है, 5-6 दिन रह गए हैं, जनवरी और आधा फरवरी, यानी कि अराउंड 50 डेज इज व्हाट यू हैव नाउ। और फिजिक्स के एग्जाम के लिए 55 दिन, 55 दिनों में फिजिक्स में आप फोड़ सकते हो, आराम से 65 आउट ऑफ 70 ला सकते हो। और लाने के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स कंटेंट को जानने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू ऑल। ऑल द बेस्ट, may you all get very high flying colors. Bye.